हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। तो एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके बिहाफ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पिक करना है कि जो टी रिजल्ट है यहाँ पे वो किस तरीके से फाउंड होना चाहिए। अब देखिए कि टी तक पहुंचने के लिए दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें इस रिजल्ट का रिक्वायरमेंट है, तो एक रिएक्शन सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियल रिएक्टेंट से स्टार्ट कीजिए। टॉल्विन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड अलोंग विद AlCl3। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आफ्टर वन टाइम अल्काइलेशन मिथाइल एक ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव कंसीडर किया जा सकता है, और ऑर्थो पैरा है तो मेजर प्रोडक्ट अगर हम पिक करें तो इट विल बी 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे अगला स्टेज बोलता है आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन का मीनिंग कि जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है इसका फॉर्मेशन अगर हमें करना हो तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट यहाँ पे मेटा पोजीशन पे गेन होगा। तो ये अपना रिजल्ट हो गया पी। वापस से अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या FCR रिएक्शन का यूज कर रहे हैं तो दोनों मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे, और दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो किसी के भी अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिथाइल तो ये मेटा पोजीशन पे ओरिएंटेड थे, बट एक मिथाइल भी किसी के अकॉर्डिंग पैरा और एक के अकॉर्डिंग ऑर्थो पे आना चाहिए। अगेन यहाँ पे बात किया जा रहा है आइसोमराइजेशन का, और आइसोमराइजेशन करने के बाद जो मोस्ट सिमेट्रिक एक रिजल्ट हम गेन कर सकते हैं, इट विल बी 1,3 and 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइलिन। अब देखिए कि मेसिटाइलिन में आपने रिएक्शन किया कॉम्बिनेशन, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल इसको कहा जा सकता है, और एज ए ब्रोमोनियम आयन अगर अटैक करेगा तो इन तीनों पोजीशन पे तो आपके पास मिथाइल है जो तीनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। किसी एक पोजीशन पे आ जाना चाहिए Br, क्योंकि सारे के सारे पोजीशन सेम ही है। अब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। तो ये प्रिपरेशन मेथड हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब देखिए कि अगर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन के लिए ये 135 पे ट्राइमिथाइल कंडीशन ये एज वेल एज सिचुएटेड रहेगा, और Br से रिएक्शन करोगे आप कार्बन Br बॉन्ड पे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिएट हो गया। अब रिएक्शन में किया जा रहा है इसका ऑक्सीडेशन, देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आफ्टर ऑक्सीडेशन इट कन्वर्ट्स इनटू, तो ऑक्सीडेशन का एक मीनिंग यहाँ पे लिया जा सकता है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम, और इंसर्शन के बाद में ये कंडीशन बनेगा, और आयोनिक बॉन्ड है तो इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे किसी एक जगह कौन सा ग्रुप क्रिएट हो जाना चाहिए, OH। तो फाइनली जिस टी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात चल रहा है ये अपने सामने किस ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है, ऑप्शन नंबर E। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।